अब वो वक्त आ गया जब भारतवर्ष के अंदर मंदिरों को माफियाओं से आज़ाद कराने की ज़रूरत है। जिस तरीके से पूजा स्थलों के ऊपर दो लोग हावी हैं, एक तो एक तरफ गवर्नमेंट उनसे पैसा खींच रही है, दूसरी तरफ कुछ माफिया कैटेगरी के लोग अपने आप को सन्यासी बता करके घुस गए। ये घुसपैठी है जो इस सभ्यता के नहीं है, जो इस देश के अंदर बाहर से आए, अब बाहर से आकर के इस सभ्यता में घुस गए और उन्होंने जिस तरीके से इस व्यवस्था को बनाया, क्योंकि बीच में एक उथल पुथल का दौर चला, जितनी समय हत्याएं हुई, बहुत ज़्यादा जो भी थे मंदिरों के अंदर जो दस्तावेज थे जला दिए गए। उससे हुआ क्या कि जो समाज मंदिरों की देखभाल करता था उसकी वंशावलियाँ नष्ट हो गई और उसी का सहारा उठा करके उन आक्रांताओं ने कुछ लोगों को इस समाज के अंदर स्थापित कर दिया, जो आज ऊपर ऊपर पदों पे बैठ गए हैं। गलती से उन लोगों की तादाद कहीं ना कहीं, इस चीज़ को हम व्यवहार से देख सकते हैं, क्योंकि जो इस देश का रहने वाला समाज है वो समन्वय में विश्वास रखता है। इस देश का रहने वाला जो समाज है वो करुणा में विश्वास रखता है। जो घुसपैठिए हैं वो धूर्त हैं, बेवकूफ़ बनाना, संपत्तियों का हरण करना, बेवकूफ़ बना के खा पी के भाग जाना, मतलब सामने वाले का लूट खा भी लेना और बेशरम की तरह सीना तान के चलना, ये सब उनके खास गुण हैं। इन गुणों से उनको पहचाना जा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बात का सर्वे किया जाए कि किस प्रवृत्ति के लोग कहाँ पर हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज अपने अपने हिसाब से दोबारा अपने अपने जो भी कुल देवता के मंदिर हैं उन पर अपना आधिपत्य रखें। आधिपत्य के साथ उसके लिए चार्टर बनाए जाएँ। चार्टर बना करके सामाजिक विकास के लिए उस संपत्ति का खर्च हो, जैसे हमेशा होता रहा है, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जो पथिकों की व्यवस्था के लिए, किसानों के सहयोग के लिए, ताकि उनका विकास हो सके। वो उनके भगवान हैं और वो उन पर कृपा करते हैं। वो अपने भगवान के पास संपत्ति जमा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही राजा है। हमारी परंपरा में, जो भारतीय परंपरा है, उसमें जो सिंहासन पे बैठता था वो वहाँ के देवता के दीवान के रूप में सिंहासन पे बैठता था। इस सभ्यता में कभी कोई राजा नहीं हुआ, जो भी हुए वो संरक्षक हुए। राजा हमेशा संरक्षक होता था, आम जनता उसको राजा बोल देती थी, क्योंकि जो भी लिखा पढ़ा गया वो तथाकथित विद्वानों ने लिखा, वो स्वघोषित विद्वान थे तो उन्होंने उस हिसाब से लिख दिया जैसे गोरे अंकल उनको बोले। पर हकीकत ये है कि इस देश के अंदर जो भी सिंहासन पे बैठता था वो प्रतिनिधि के तौर पे बैठता था। जो वहाँ के देवता थे उनके प्रतिनिधि के तौर पे सिंहासन के ऊपर विराजमान होता था और प्रजा पालन का कार्य किया करता था। तो ऐसी व्यवस्था वाली जगह पे, ऐसी व्यवस्था वाले स्थान पे जितने भी मंदिर हैं उनके चार्टर बनाए जाएं। वो मंदिर जो सामाजिक व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं उन पर समाज का अधिकार हो और उसी से सामाजिक उत्थान के लिए काम किया जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेयर है वो धार्मिक क्षेत्र में एकदम ना हो। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका अधिकार मंदिर क्षेत्र पे एकदम ना हो। पॉलिटिकल ट्रस्टों का भी अधिकार मंदिर क्षेत्र में ना हो। मंदिर और पॉलिटिक्स को एकदम ही अलग रखा जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस राष्ट्र को हम बनाना चाहते हैं, दोबारा खड़ा करना चाहते हैं, तो एक चार्टर की स्थापना करें, एक चार्टर बनाएं जिसके माध्यम से मंदिर ट्रस्टों को चलाने की कोशिश करें, तभी समाज का उद्धार संभव है।